नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा रही होगी, मेरी भी इच्छा थी कि कभी मैं कार्ल मार्क्स से मिलूं। वो तो संभव नहीं था। आप सब जानते हैं कि हमारे जन्म लेने के लगभग 100 साल पहले ही वो इस दुनिया से विदा हो चुके थे। लेकिन कुछ सवाल हैं जो अगर मार्क्स हमारे सामने होते तो हम उनसे किस तरह से वो सवाल पूछ सकते थे, उनसे कैसे बातचीत कर सकते थे। जो उन्होंने रास्ते सुझाए थे दुनिया को बदलने के, वो प्रैक्टिस में कैसे लाए जा सकें, जो एक्सपेरिमेंट हुए वो क्यों फेल हो गए, इन तमाम सवालों पर बात करने का मन करता था। अब वो संभव नहीं था, तो चलिए, मार्क्स यहाँ मेरे पीछे दफन है। लंदन के पास ब्रुकफील्ड एक इलाका है, वहाँ एक बड़ी बारी सिमेट्री है, कब्रिस्तान कह लें आप, और वहाँ मार्क्स चैन की नींद सोए हुए हैं। तो सवाल उठता है कि अगर मार्क्स हमारे सामने आ जाते तो क्या सवाल करते। जिन्होंने कहा कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, दुनिया आपके पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने फ़लसफ़ा दिया कि ये वर्गों की लड़ाई है, वर्ग संघर्ष है, और जब तक जो सर्वहारा वर्ग है वो इस लड़ाई को फतह नहीं करता है, जो पूंजीपति वर्ग ने उसके शोषण के लिए एक पूरी व्यवस्था निर्मित की है, जब तक उसको धराशायी नहीं करता है, तब तक ये शोषण और दमन का सिलसिला नहीं रुकेगा। वो सिलसिला अभी भी जारी है। मार्क्स का मैनिफेस्टो 150 साल से ज़्यादा हो गए हैं आए हुए। कई दुनिया भर के कई देशों में उस मैनिफेस्टो को ध्यान में रखकर या उस पर और भी काम करके बहुत सारी क्रांतियां हुई, जिन्होंने बड़े परिवर्तन किए, दुनिया में सोच को बदला। मेरे ख्याल से पिछले 2000 सालों में, 2500 सालों में बुद्ध के बाद शायद ही कोई ऐसा बड़ा फिलॉसफर रहा हो जिसके विचारों ने इतना उद्वेलित किया हो दुनिया को, इतने बड़े भारी परिवर्तन किए हों दुनिया में। तो वो मार्क्स आज भी याद किए जाते हैं, और अब उनकी याद लोगों को और भी ज़्यादा आने लगी है, क्योंकि हम पूंजीवाद का एक बहुत ही कुरूप चेहरा देख रहे हैं। बहुत ही क्रूर कैपिटलिज्म हमारे सामने है, जिसके बहुत सारे रूप, कहीं नस्लवाद, कहीं जातिवाद, कहीं सांप्रदायिकता, फासीवाद, ये तमाम स्वरूप हम देख रहे हैं। कहीं हिंदू नेशनलिज्म है, कहीं इस्लामिक नेशनलिज्म है, कहीं गोरा नेशनलिज्म है। पूरी दुनिया में ये तमाम जो रूप हैं पूंजीवाद के, जो पूंजीवाद से निकलने वाला फासीवाद है, वो हमारे सामने है। और दुनिया भर में अमीर गरीब की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, सबसे ज़्यादा हो गई है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। साम्यवाद के डर से जो वेलफेयर स्टेट दुनिया में खड़ा किया गया था, उसको तहस नहस कर दिया गया है, और अब पूंजीपति पूरी तरह से हावी हो जाना चाहते हैं। हर तरह के संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। ऐसे में मार्क्स ने जो दर्शन दिया था, क्या आज उस पर विचार किया जा सकता है? मैं उतना बड़ा विचारक नहीं हूँ, ना फिलासफर हूँ, इसलिए मैं वो सब बातें नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ सवाल जो पिछले 40-50 सालों में उठे हैं, वो उनसे ज़रूर करना चाहूँगा कि क्या सर्वहारा की तानाशाही ज़रूरी थी, जिसमें स्टालिन ने इतनी बड़े पैमाने पर लोगों को मारा, या दुनिया के दूसरे देशों में भी कई जगह साम्यवाद के नाम पर तानाशाही पनपी और उन्होंने बहुत अत्याचार किए। क्या उस तरह की हमें ज़रूरत है? क्या सर्वहारा की तानाशाही होनी चाहिए? क्या वर्ग संघर्ष लाजमी है और उसमें हिंसा, खून खराबा होना ज़रूरी है? क्या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है इस वर्ग विहीन समाज के निर्माण का? ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत पहले से जिन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल और भी हैं। सवाल ये है कि पिछले 40-50 सालों में दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल भी गई है। इतनी बदल गई है कि अब पहचानना मुश्किल हो गया है। ख़ास तौर से टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ने सब कुछ बदल डाला है। यहाँ तक कि सर्वहारा क्या है, किसे सर्वहारा माना जाए, किसे वर्किंग क्लास माना जाए, इसको लेकर भी काफ़ी विवाद खड़े हो गए हैं। और उनको कैसे एकजुट किया जाए संघर्ष के लिए, ये एक और बड़ी चुनौती हो गई है। तो आज की तारीख में बहुत सारे लोग मानते हैं कि मार्क्सवाद या साम्यवाद अब आउटडेटेड आइडियोलॉजी हो गई है।
अब उस फिलॉसफी के बल पर बहुत आगे नहीं चला जा सकता, या उस तरह के वर्गविहीन समाज की जो कल्पना मार्क्स ने की थी वो शायद अब संभव नहीं है। लेकिन क्या मार्क्सवाद क्या पूरी तरह से मृत हो गया है? क्या वो कब्र में समा गया है? ये भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। ठीक बात है कि अब पूरा सोवियत संघ बदल चुका है, उधर चीन कहने को साम्यवादी देश है, लेकिन पूरी जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो अब धीरे धीरे पूंजीवादी हो चुकी है, और अमेरिका के पूंजीवाद को पूंजीवादी ढंग से टक्कर दे रहा है। तो कुछ नई चीज़ें गढ़ने की ज़रूरत है इस नए वक्त में। इस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ने जहां अब चीज़ें एआई के कंट्रोल में जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कब्जे में जा रही हैं, जहां पर एक नई तरह की गुलामी का खतरा पैदा हो गया है, जिसमें वर्किंग क्लास के लिए और भी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और कहा जा रहा है कि अगर ये एआई का फंडा चला तो लाखों लोग दुनिया भर में बेरोजगार होंगे। तो सवाल उठता है कि अगर ये सिलसिला रोकना है तो क्या मार्क्स की शरण में जाना होगा, या फिर अब पूंजीवाद में ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा? क्या पूंजीवाद के पास कोई रास्ता है भी? हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया भर में कब्जा कर लिया है बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, और सारी दुनिया पर छा रहे हैं। आप देखिए कि जो टेक जाइंट हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, सोशल मीडिया पर कब्जा कर किए हुए हैं, गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये अमेज़ॉन, ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हमारे दिमागों को संचालित कर रही हैं। हम क्या खरीदें, कैसे जिएं, कैसे खाएं, क्या पिएं, किस तरह से के विचारों को एक्सेप्ट करें, ये तमाम चीज़ें वहाँ से नियंत्रित हो रही हैं। और ऐसे में हमारे पास रास्ते क्या हैं? क्या हम अब इस दौर में पहुँच गए हैं जहाँ हम पूरी तरह से कहना चाहिए कि असहाय हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, और एक जो गठजोड़ हो गया है पूंजीपतियों के बीच में, सत्ताधारियों के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में, आर्मी के बीच में, और एक प्रोपेगेंडा मॉडल के ज़रिए वो जो पूरी दुनिया को मानसिक तौर पर गुलाम बना रहे हैं, उसका क्या होगा? उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? ये गोदी मीडिया केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया भर में गोदी मीडिया है, और गोदी सरकारें हैं, और पूंजीपति की गोद में बैठी हुई वो पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रही है। ऐसे में क्या होगा? क्या कोई रास्ता सूझता है? क्या हमें वापस मार्क्स के पास जाना पड़ेगा, मार्क्स बाबा के पास पूछना पड़ेगा, कुछ तो बताइए रास्ता? क्या उस पूरी फिलॉसफी को दफन किया मान लें, या उसमें से ही कुछ नए सूत्र मिलेंगे जिनको हमें नए ढंग से, नए ज़माने के हिसाब से उन पर विचार कर एक नई रणनीति, एक नया संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जो मुझे भी मथते हैं, और शायद बहुत सारे लोगों को मथते होंगे, क्योंकि जब दूसरे रास्ते बंद हो चुके हैं तो आप कहाँ जाएंगे? जिस रास्ते पर भारत चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, यूरोप चल रहा है, बहुत सारे देश चल रहे हैं, वो रास्ता कोई बहुत अच्छी दिशा में ले जाता हुआ तो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, पिछले 40-50 सालों में बहुत प्रगति हुई है, बहुत सारी नई खोजें हुई हैं, बहुत सारे नए संसाधन, लेकिन संसाधनों पर भी कब्जा करने की जो होड़ है पूंजीपतियों के बीच में, सब कुछ अपने पास, अपनी गिरफ्त में कर लेना चाहते हैं। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका कब्जा होता दिख रहा है। यहाँ तक कि स्पेस की में भी लड़ाई चल रही है। सारे पूंजीपति, बड़े बड़े पूंजीपति, इलोन मस्क जैसे, स्पेस भेज रहे हैं। इतने सारे सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ दिए गए हैं। और दूसरी बात, ये पर्यावरण की चुनौती तो है ही, जिस पर आपने भी ध्यान खींचा था मार्क्स बाबा, लेकिन उसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर और दूसरे तरह के जो जनसंहारक हथियार खोज लिए गए हैं, क्या वो हमें एक ऐसे समय की ओर ले जा रहे हैं, एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं जहाँ पर महाविनाश तय है? या ये इंसान है, उसकी फितरत है कि वो अपने को खतरे से वापस पीछे खींच लेता है, अपने को फिर से नए सिरे से गढ़ना शुरू कर देता है, नए रास्ते खोज लेता है? क्या ये नए रास्ते खोजने का वक्त है, या जिस तरह से हवा बह रही है, जिस तरह से बाढ़ आई हुई है, पूंजीवाद की तूफान आया हुआ है, उसमें सब तहस नहस होने वाला है? कुछ लोगों की मुट्ठियों में पूरी दुनिया आने वाली है, और बाकी की दुनिया फिर से उसी गुर्बत में जाने वाली है, उसी शोषण और दमन का शिकार होने वाली है जो हम
18वीं और 19वीं सदी में देखते रहे, देखा हमने उसको, पूरी मानव समाज के बड़े हिस्से ने भुगता कि किस तरह से उपनिवेश बनाए मुल्कों ने, ताकतवर मुल्कों ने, उनको लूटा खसोटा, सारी धन संपत्ति इकट्ठी की और अपना वैभव खड़ा किया। क्या ये एक नया उपनिवेशवाद जिसकी बात करते हैं, हम उसके शिकार होने जा रहे हैं? उससे कोई बचाव का रास्ता हमारे पास नहीं है। मार्क्स, बाबा मार्क्स, आपसे गुजारिश है, कुछ आप नहीं मानते थे, भाग्य भगवान भरोसे हम भी नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ विचार होते जो अपने आप में कुछ ऊर्जा प्रेरणा लिए होते हैं, और वो विचार आपके थे। हम देख रहे हैं कि एक सुबगाहट पूरी दुनिया में हो रही है आपको फिर से पढ़ने की, फिर से आपको समझने की, और उनसे कहीं कोई नया रास्ता ढूंढने की। होपफुली आज नहीं तो कल, परसों नरसों, कभी भी कोई रास्ता आप ही के ज़रिए निकले। बहरहाल मार्क्स को सलाम करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार।